अपने तो परेशान नहीं है, दूसरे को खुशी देख के परेशान है लोग। बात मानते हैं ना। गोल मिर्च और खीरा, बंद गोभी अच्छी तरह मिक्स करके, जैसे अभी इन्होंने बताया था एकदम खुशमिजाज। बचपन में छोटे में एम्ब्रॉयडरी का काम करता था, एम्ब्रॉयडरी का हैंडवर्क मशीन से पिताजी के साथ करता था। फिर अपना काम किया। फिर इसी तरह समय ने मेरे को दिल्ली भेज दिया। जब दिल्ली आया तो मैंने यहाँ पर भी काम किया। दिल्ली में कम से कम 40 साल से ऊपर ही हो गए हैं। बहुत छोटेपन में आ गया था मैं, जब ये क्या कहते हैं दिल्ली में सियाड हुआ था ना, सियाड खेल, उस समय मैं वहाँ भोगल में काम करता था और बदरपुर बॉर्डर कमरा लेके रहता था। सुबह पहुंच गए 10 बजे काम पे और शाम को 7-8 बजे काम बढ़ा के फिर कमरे पे चले जाते थे। खाना बनाया, खाया, सो गए, फिर सुबह उठे, फिर काम पे आ गए। और ऐसी धीरे 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 कहानी आगे बढ़ती रही। फिर मैं यहाँ दिल्ली में पटेल नगर में अपना एम्ब्रॉयडरी का काम करने लगा। करते करते मेहनत की, 2 मशीनें लगाई, 4 मशीनें लगाई, 6 मशीनें लगाई, 2 बच्चों को भी पालता रहा, अपने भी काम करता रहा। शुरू तो एक कमरे में ही एक मशीन लगा के मैं गुजारा करता रहा। अब मैं रोल का काम करता हूँ। ये हमारी छोटी सी दुकान है, दी टेस्टी ट्रीट। अपना सुबह आता हूँ 12 बजे, शाम को 10 बजे तक अपना दुकान पे काम करता हूँ। जो ईश्वर दे उसको ठीक समझता हूँ। जो दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो पर भी ठीक है। बाकी मैं ज्यादा माया के पीछे तो भागता नहीं हूँ। जो मालिक करे, हमारा काम है, हमारे को दिया कि भाई काम करते रहो, देना हमारा काम है, वो मैं भरोसा करके चलता हूँ। कोई सोचता नहीं है। आपने सोचा था कि कैमरे का काम करूंगा? नहीं ना। तो सारी लीला उसी की होती है। आपके और हमारे बस का कुछ भी नहीं है। अभी खड़े खड़े हम गिर सकते हैं, उसकी लीला होगी, हुक्म होगा, श्वास अब आपकी आखिरी है, हमारा काम तमाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। श्वास गया, हम नीचे गए, हम 2 बार गिरे भी हैं, श्वास रुक गया, हमारे को ये सिर फट गया था। घर में खड़े खड़े रसोई में मैंने कहा कि भाई मैं लेटना चाहता हूँ, क्या खड़ा खड़ा गिर गया। फिर मैं, सब कुछ हुआ हमारे साथ। जिसको राके साइयाँ मार सके ना कोई, चाहे दुनिया बैरी हो जाए क्यों ना, उसे कुछ नहीं होगा। सत्य वाले को सत्य ही मिलता है, सत्य तो मिलेगा नहीं। कागज के फूल में खुशबू नहीं आती है बेटा, आती है तो असली में ही। तो असली को ही पहचानो, सत्य को ही जानो, किसी चीज के पीछे मत भागो। जो मिलने वाला है अपने कर्म करते रहो, जरूर मिलेगी, कोई चीज की कमी नहीं होगी। समझ गए? अपने आप पर भरोसा रखो, हर कोई को चाहिए अपने आप पे भरोसा रखना। किसी को देख के कभी नहीं चलना चाहिए कि वो ये है तो वो है। उसको देखना चाहिए कि वो कैसे किया है, वो काम को करो तो ही बात बनती है, ऐसे नहीं। अपने तो परेशान नहीं है, दूसरे को खुशी देख के परेशान है लोग। बात मानते हैं ना। दूसरे को देख के सड़ते हैं। मैं कहता हूँ सड़ो मत, उसके काम को देखो ना, तुम भी उससे बढ़ के आ जाओगे आगे। अब मैं, ये ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, इसको चारों किनारे में बराबर के काटूंगा। उसके बाद ये मेयोनीज की क्रीम है। क्रीम इसमें मतलब जीरा, गोल मिर्च और खीरा, बंद गोभी अच्छी तरह मिक्स करके बनाते हैं। काली नमक मिलाते हैं, काली नमक मिला के तैयार करते हैं। चेक करते हैं स्वादिष्ट है कि नहीं है। उसके बाद इसको ब्रेड पे लगा के सेकते हैं मक्खन में। मक्खन अमूल का? हाँ, अब मैं ये मक्खन में इसको एक साइड में
फ्राई करूँगा। हाँ, पनीर पनीर सैंडविच। अगर कहीं पर भी खिला दे कोई, मैं नाक रगड़ लूं। क्या तो दिया, ऐसे नहीं तारीफ करता। खाओगे तो पता लग जाएगा ना, ऐसे थोड़ी। ये आगे जी पनीर। ये लेटेस्ट। ये आगे जी प्याज। प्याज। ये आ गया चाट मसाला। ये आगे चाट मसाला। ये हरी चटनी और ये आगे लाल चटनी। मीठी ये आगे चीज स्लाइस। चीज। पूरी मलाई हो। मेयोनीज। पास्ते की मिठाई। ये भी ब्रेड खाली। अच्छा। ख्याले में हमारे भाई रहते थे। ख्याले में हमारा भाई मतलब बुआ का लड़का, उसी के पास आया था। उन्होंने पिताजी ने एड्रेस दिया था तो मैं आ गया था। आने के बाद वहाँ से फिर मैं उत्तम नगर, कोई जान पहचान किया तो उत्तम नगर में मैंने उसके पास काम किया, एम्ब्रॉयडरी का। वो 2 मशीनें लगा रखा था, सूटों का काम होता था, एम्ब्रॉयडरी का काम करने लगा। मोती नगर का वो काम बुलाता था। समय ने मेरे को कुछ और ही कह रहा है। फिर मेरे को पिताजी आ गए यहाँ पे दिल्ली। दिल्ली पिताजी आए, आने के बाद कहने लगे कि बेटा तेरी शादी करानी है। मैंने कहा अभी क्या करना है शादी करके? कहते हैं शादी तो करनी ही है, अब आया हूँ तो कर ही बातचीत कर लेता हूँ। दिसंबर में मेरी शादी तय हो गई। ये सन तो मेरे को पता नहीं है, इतना पता 16 दिसंबर की शादी थी। बाकी मेरे को कुछ नहीं, अपने जन्म का नहीं पता है कि हमारा जन्म कब। हम लोग को कोई मतलब पड़ा जो पिताजी से पूछे? कभी नहीं, कभी। जो यहाँ बात सुना हूँ मैं, तुम्हारा जन्म कहाँ है, क्या है, तो ये सब चीज पर जहाँ जिसका दाना पानी लिखा है वो अपने आप ही पहुंच जाता है। बेटा ये तो बहाना है, फलाना ले गया तो धमकाना ले गया, वो कराने वाला तो वही है। हम नहीं है कुछ भी, हम तो मिट्टी के पुतले हैं, कब ढल जाएंगे कब नहीं पता। काम पे निकलता था 8 बजे रात को कमरे पे आता था। हफ्ते में हमारे को पेमेंट मिलती थी, हफ्ते में पेमेंट मिलती थी। कभी 300 मिल गया, 350, 400, 500, मतलब 100 रुपये। 100 के लपेट में काम करने के लिए पूरा 12 घंटा हमें काम करना पड़ता था मशीन पे। सब कुछ देखा बेटा, कोई कमी नहीं भगवान ने छोड़ी है। सब चीज दिखाया मेरे को, मौत दिखाई, जीवन दिखाया, अब भी दिखा रहा है जीवन, अब भी मेहनत करा रहा है, कर रहे हैं। ईश्वर यही कहता है कि तू कर रहा है तो तू चल रहा है। अब कितने जने हैं कहते हैं क्या करोगे अंकल जी आप? क्या करूंगा ये तो समय बताएगा। अब ऐसे तो किसी के आगे नहीं करूंगा। आज तक बच्चों से नहीं पैसा मांगा, आज तक बाप से पैसे नहीं मांगे जो फादर हमारे थे। क्या पढ़ाया, क्या लिखाया, क्या खिलाया वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मांगा नहीं है। सिर्फ ऐसे किया, ऐसे नहीं किया है। आज तक पूरी जिंदगी बीत गई, ऐसे नहीं किया।
फादर भी हमारे गर्व से कहते थे कि बेटा है तो यही है। सो जी जैसे अभी हमने एक सैंडविच ख़त्म किया, अब हम ताजी का स्पेशल वेज बर्गर दिखाने जा रहे हैं। ये आगे जी बर्गर। आया करके भाई एक दिन हाय लग जाती है, क्या करूँगा फिर उसका, आया क्या कोई फायदा नहीं। ये आ गया जी बर्गर। बर्गर को मक्खन में पूरा लीन कर दिया जी। मेरे टिक्की को फ्राई करते हुए तो ये टिक्की अब गई यहाँ से सीधा बर्गर के ऊपर। ये आ गई जी कैबेज, ये आ गई जी प्याज। तो मैं कहता हूँ मैं सब कुछ खाता हूँ। और घर पे खाना आप भी करते हैं या भाभी करती है? सब बनाते हैं हम सब। तो घर पे अब नहीं बनाते, पहले बनाता था। अच्छा पहले बनाते हैं। ये आ गई जी सौंगिया मिर्च कभी चटनी। बनाने भी लगता हूँ। ये आ गई जी रेड तो केचप। देखता हूँ कि भाई बिरयानी बनानी है या चिकन बनाना है। ये आ गया लेमन कटोरी। कोई बर्गर में नींबू डाला, वही बर्गर में इसलिए डालता हूँ क्योंकि ना करे। देखो जी बर्गर में नींबू। देखो कंपनी की चीज इस्तेमाल करता हूँ बगैर। ये आ गई जी मेयोनीज भर के। और ये चीज स्लाइस 60। ये बर्गर का प्राइस। ज्यादा नहीं। ये आ गया जी चीज। जगह पे बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। अब दोनों बच्चे हमारे सेटलमेंट हैं, अपना काम करते हैं। एक की रोल की दुकान है, यहाँ पे अपना काम करता रहता हूँ। जो भी होता है घर चलाता रहता हूँ। जो जिसको काम आता है, दो पैसे बचते हैं उस काम में लगा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी जो बच्चे हमारे दोनों बड़े लायक हैं, बहुत पूछते हैं, हर चीज़ से ध्यान रखते हैं, हमारा कोई कमी नहीं रखते हैं। भगवान ने सब कुछ दिया हुआ, कोई कमी नहीं है। मेरे को भगवान ने हर खुशी प्राप्त की है, दी है, और मैं अब आगे भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं किसी चीज़ से मोहताज नहीं हूँ। आगे भी हमारा समय ईश्वर ठीक ही रखेगा, कोई बुरा नहीं रखेगा। बाकी चल ही रही है गाड़ी, ज़िंदगी अपनी चल रही है। बाकी मैं इतना कहूँगा, इंसान हूँ, इंसान की तरह रहना चाहता हूँ। ना मैं भगवान बनना चाहता हूँ, ना खुदा बनना चाहता हूँ, कुछ नहीं। मैं इंसान की तरह ही चाहता हूँ, इंसान के काम आऊँ, इंसान की सेवा करूँ। यही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए इंसानियत के नाते, और कुछ। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जी वेज ग्रिल सैंडविच पनीर वाला। तो अब जरा टेस्ट कर लेते हैं इसको। सो जी हमने कैमरा यहाँ रख दिया, अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। भाई क्या है ये? मजा आया कि नहीं आया? सच में नहीं खाया। नहीं खाया बेटा, कोई देगा ही नहीं। मैंने भी बड़े सैंडविच खाए हैं, बट सैंडविच देखो जरा सा वो लगाते हैं, वो बहुत बेहतरीन सैंडविच। थोड़ा मैस हो गया बिकॉज अंदर इतना कुछ डाला हुआ है सैंडविच ऐसा कि मतलब लेकिन याद आएगी जरूर। कि मज़ा आ गया सच में। पाजी ने सही कहा था, कहीं सैंडविच ऐसा नहीं मिलेगा। और इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है? 80 रुपीज़ में आपको ये सैंडविच मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये में। सो जी ये अभी जो हमने बर्गर बनाया, तो ये बर्गर आप बिलीव करोगे, ये वाला बर्गर जस्ट 60 रुपीज़ का है। द टेस्टी ट्रीट पे 60 रुपये का बर्गर। सच में अगर हम जो इसको स्टोर्स पे जाए तो इसी बर्गर 200 रुपये समथिंग, पाजी 200 रुपये का करीब 150 तक, अगर हम किसी अच्छे से 150 तक मिलेगा। तो 60 रुपये में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। पहले मैं इसका टेस्ट करते हैं, पूरा लोडेड है ये भी। एक एक चीज़ स्वाद कैसा है? सच में एक एक चीज़ ऐसे निकल के आ रही है। बस स्वाद देखो ना, कितना मतलब कितने स्वाद आ रहे हैं मुंह में। मतलब गिने जाएगी। भाजी सच में एक बार हो और ये कमाल हो गया। मैंने नहीं खाया था, एकदम मज़ा आ गया।
मैं जरूर रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे आप जरूर आओ। नारायण से आप जस्ट निकलो, खाना खाने में बताओ, 2 मिनट आप बस खड़े हो लो, बातें कर लो इनसे, आपको पूर्ति हो जाएगी, आपको खाना खाने का ना वैसे ही मन कर जाएगा। क्योंकि मैं भी आज सच बताऊँ, मैं कोई शूट करने नहीं आया था, मेरे को जस्ट पता लगा था कि ऐसे एक शॉप है, एक ओल्ड करके पाजी ग्रेड चलाते हैं, तो मैं जब देखा तो मैं निकल गया, ओल्ड तो है, दिखी ही नहीं मेरे को ओल्ड, 62 साल के हैं ये। पता नहीं एज कैसे रोक ली इन्होंने अपनी। तो फिर मैंने इनसे बात करी, मैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वीडियो आने से पहले मैं 1.5 घंटे से इनके पास खड़े होकर बातें ही कर रहा था। इनको मैं बोला प्लीज एक मेरी वीडियो बोल लो, अभी कहाँ बिना कैमरे के बोले जा रहे हो। इनको दुख होंगे भी बट ये आने नहीं देते। मैं तुमको भी देखा 7 मिनट तक करते हो, जैसे भी इन्होंने बताया था एकदम खुशमिजाज इंसान। वही मैं आपको कह रहा हूँ, आप छोड़ दो, अगर आपको खाना खाने का नहीं मन कर रहा, आप जस्ट आओ, आपका ऐसे ही खाना खाने का मन कर जाएगा। मैंने इतने किचन्स देखे, खासकर ये वाली किचन्स के अंदर ये होता है, आपको साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बट इनका मानना ये है कि हम किसी भी हेल्पर्स वेल्पर्स भी नहीं रखते। सफाई का मतलब ये होता है भगवान को पालन करना, भगवान के सफाई होती है तो वहाँ भगवान भी रहता है। मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे आओ, मैं इनकी लोकेशन यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनके पास आओ, मिलो जुलो, रेट एकदम ऐसे पॉकेट फ्रेंडली है कि आपको मतलब ऐसे रेट्स मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मिलेंगे कहीं पे। और जो इनका खुद का चैलेंज है कि ऐसे सैंडविच कोई दे दे, एंड सच में सैंडविच बर्गर का जो टेस्ट था, बट सैंडविच बर्गर रोल जो मैं बना के दूंगा कहीं नहीं बना के देगा। तो पाजी को अंडरएस्टिमेट नहीं करना जी। तो अगर आप यहाँ तक आ ही चुके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो और जनों को पहुँचाओ, ताकि हमारे पाजी को, जो अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो काम थोड़ा सा कम है, तो हमारी नीड है पाजी जी को। बाकी हम आपको जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup.